अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीना असद और आज सैटरडे है। आपसे मुलाकात करने के लिए फिर हाज़िर हो गई। मैंने कहा कुछ अपनी याददाश्तें शेयर करूँ, कुछ बताऊँ। वही जो हमारा एक सिलसिला चल रहा है, हम लाहौर को बता रहे हैं, अपने बचपन की याददाश्तें, अपने लड़कपन की याददाश्तें बता रही हैं, जब तक लाहौर में अंदरून शहर में रहे जब तक। तो और आप ठीक हैं, यकीनन ठीक होंगे। तो मैं आपसे बातें कर रही थी लाहौर के जो मतलब उधर जो मेले ठेले चलते थे। लास्ट हमारी यही थी गुफ्तगू का एंड हुआ। और दाता दरबार का मेला भी यहाँ लाहौर में बहुत बड़ा मेला होता था। दाता दरबार का उर्स होता था और उसके बाद उनके बाहर जो बाटी चौक था और वो सारे बाज़ार और बाटी दरवाजे के बाहर बागात थे। चूँकि उस हमेशा से रहे हैं, अब कुछ नाजायज़ तजावज़ात उधर हो गई। कुछ गवर्नमेंट ने भी कोई वहाँ बिल्डिंग्स बना दी, कुछ रोड्स जो हैं अब बहुत बड़ी हो गई हैं और वो जो बागात के हिस्से थे वो भी उसमें शामिल कर दिए गए सड़कों में और इस तरह। तो लेकिन उस वक्त जब की मैं बात कर रही हूँ, कोई 30-40 साल, 30 साल पहले, 30 साल पहले, 30-35 साल, 40 साल के दरमियान। तो उस वक्त वहाँ चारों तरफ लाहौर के 12 दरवाज़ों और 13वीं मोरी होती थी। तो उनके बाहर जो है ना सारे बागात होते थे। और मेरे अब्बा जी कहते हैं कि उनके ज़माने में जब वो बच्चे थे, छोटे थे, तो उस वो कहते हैं कि इसके बाहर चारों तरफ जो बागात थे उसके साथ साथ नहर भी बहती थी, क्योंकि रावी तो बिल्कुल लाहौर के किले के नीचे बहता था। तो इसलिए वहाँ से नहर भी निकाली गई थी जो कि बागात को सराब करती थी। तो दाता दरबार के मेले की बात हम कर रहे हैं। तो दाता दरबार का मेला बहुत बड़ा होता था, इतना बड़ा। और पूरे पंजाब से क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग उस हस्ती के हजूर अकीदत का नजराना पेश करने आते थे। लोग अपनी चादरें चढ़ाते थे, जो जो मन्नतें उन्होंने मानी होती थी दाता साहब के दरबार में वहाँ चढ़ाई जाती थी। लोग वहाँ से बीलें लगती थी, झूले, वो लकड़ी के एक झूले होते थे, आपको याद होगा। उसके 4 मतलब खटोले से बने होते थे और वो ऐसे चरख चलता था और उसको चलाने वाले उसको पकड़ के झूला देते थे। साल लटक जाते थे, मुझे याद है। और जब वो नीचे झूला आता था तो मेरा दिल डूब जाता था, पता नहीं क्यों। तो वो 4 पीढ़ियों वाला झूला होता था लकड़ी का। तो उसका उस वक्त उसका बहुत रवाज था। और ये बिजली का चूल्हा तो फिर बाद में ज़रा आया, लेकिन उसके साथ साथ एक 2 गंडोलों वाला बिजली का ही था मेरा ख्याल है। तो वो चलता था, उसकी 2 पीढ़ियाँ थी, 2 गंडोले थे, एक ऊपर होता था, एक नीचे इस तरह हो जाता था। तो वो बिजली से चलता था। लेकिन ये वाला चूल्हा जो होता था ये ज़रूर उधर वहाँ होता था। इस तरह फिर मौत का कुआं उसमें लगता था। वो एक बहुत गहरा कुआं होता था जिसमें कि मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल चलाते थे। वो ऐसे चक्कर लेते लेते ऊपर आ जाते, फिर ऊपर से चक्कर लेते लेते नीचे जाते थे और उसको मौत का कुआं कहा जाता था। उसके बाहर जो है उसके इर्द गिर्द कनातें लगी होती थी और बाहर जो है वो एक स्टेज सा बना होता था जहाँ मतलब ये जो है ख्वाजा सरा डांस कर रहे होते थे और रिकॉर्डिंग हो रही होती थी और खूब गाने चल रहे होते थे। और फिर कतलम्मे, वहाँ बहुत कतलम्मे तो खैर पंजाब की एक ख़ास सौगात रही है हमेशा से। और अब भी मुझे लगता है कि जहाँ भी कोई जो उर्स होता है, हाँ, वहाँ ज़रूर कतलम्मे वाले आ जाते हैं। जो बड़ा सा एक था ऐसे होता है थाल सा, उसके ऊपर मैदे का इतना बड़ा पेड़ा लेके तो उसको फैला देते हैं। फैला के तो फिर उसके ऊपर वो मिर्चों वाला कोई मसाला बनाया होता है रेड कलर का, उन्होंने वो लगाते हैं। उसके अंदर मसाले होते हैं स्पाइसी जो सारे होते हैं और उसके ऊपर फिर वो और कुछ मसाले लगाते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा कड़ा होता है इस तरह गोल सा ना, तो उसके अंदर वो डाल देते हैं और वो तला जाता है। और बड़ा मज़ा उसका उस वक्त आता था। बचपन में हमने बहुत खाया। फिर मीठे पकौड़े होते थे छोटे छोटे से, वो भी उर्स के मौक़ों पे इस तरह मेले ठेलों पे बहुत तैयार होते थे और सब लोग बड़े शौक से खाते थे। फिर उधर और भी बहुत सी चीज़ें बिक रही होती थी, लेकिन ये कतल में एक उर्स की ख़ास सौगात होती थी। मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे, मियाँ मोहम्मद हसन, उन्हें बहुत पसंद थे कतलम्मे। हम जब इकबाल टाउन में अभी हम जब मेरे वालिदैन अभी तक उधर ही रहते थे और मेरे अब्बा ही रहते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो इकबाल टाउन के बाहर भी जो ये गुलशन इकबाल पार्क है, उधर भी
मुझे पता नहीं कि उधर कौन सा अंदर कोई मज़ार है, मेरा ख्याल है ये जो इकबाल टाउन के अंदर गलियां मोहल्ले हैं, निज़ाम ब्लॉक वगैरह, इसके अंदर कोई मज़ार है। तो उस मज़ार की वजह से उस गेट के सामने भी, उस मज़ार में जब उर्स होता है तो उस गेट के सामने भी हर साल जो है कतलम्मे लगाने वाला कोई बंदा आके बैठ जाता था और कतलम्मे तलता था। और मेरे अब्बा जी ने कहना कि जाओ मुझे ज़रा कतलम्मा ला दो, और फिर कतलम्मा लेके आना, और उन्होंने भी खाना, हम सब ने भी खाना, क्योंकि कतलम्मा पूरा तो कोई भी नहीं लेता था। और अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है तो फिर आप पूरा कतलम्मा एक ख़रीद के लाते थे और सब छोटे छोटे टुकड़े काट के तो सारों ने देना। फिर एक पापड़ भी होते थे और होते हैं अभी भी, वो भी बड़े बड़े पापड़ से होते थे, इतने बड़े बड़े और पीले रंग के, और वो छाबड़ी एक छापा सा होता था बहुत बड़ा सा, तो वो उठाया हुआ अभी भी होता था, नहीं बल्कि अभी भी है कि लोग अभी भी वो पार्क के बाहर बैठे होते हैं, वो लेके बड़े बड़े मतलब पापड़ लेके, उसके ऊपर फिर ऐसा मसाला डालते हैं वो जब खाएं तो बड़ा मज़ा आता है उस मसाले के साथ ना। तो बल्कि आजकल तो मैं अब लास्ट टाइम जब गई थी लाहौर में तो किले के बाहर हम बैठे हुए थे, तो वो पापड़ वाला गुजरा, तो मैंने अपने भाई को कहा कि ये पापड़ पकड़ना ज़रा। तो मेरे भाई ने कहा ओहो रहने दें, आजकल बहुत हाइजेनिकली मतलब हर चीज़ को देखा जाता है तो आप मत लें। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरा दिल करता रहा कि मुझे वो खाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें लाहौरिये तो आपको पता है चटकोरे हैं और खाने पीने के, ख़ास कर जो मतलब हम जो पुश्तों से वहाँ रह रहे हैं तो उनका एक ख़ास मिजाज है। अब तो खैर लाहौर एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है आबादी के लिहाज से, और अंदरून शहर तो 12 दरवाज़ों के अंदर तो अब मार्केटें ज़्यादा हैं, लोग भी रहते हैं लेकिन मार्केटें ज़्यादा हैं। मगर पहले तो शहर जो था सिर्फ अंदरून शहर के अंदर होता था, बाहर के जो इलाके थे उनको समझा जाता था कि ये मुज़ाफ़ाती एरिया। मेरे अब्बा जी बताते हैं कि हम जब दिल्ली दरवाजे से बाहर निकलते थे तो बड़ बड़ उजाड़ होती थी और फसलें होती थी, और फिर वो कहते हैं कि हमारे सामने फ़ारूकगंज, उधर 2 मोरिया पुल है, ऊपर से ट्रेन गुजरती है, नीचे पुली सी बनी हुई है, तो उससे गुजर के अंदर जाएं तो मिस्री शाह आ जाता है, और फिर आगे जो है ना वो फ़ारूकगंज भी आता है, और इस तरह बागवानपुरा भी, वसंतपुरा भी, ये सारे एरियाज उस साइड पे हैं, 2 मोरिया पुल के अंदर एंटर हो। तो वो बताते हैं कि ये फ़ारूकगंज में तो सारी ज़मीनें थी और खेती बाड़ी होती थी, और मेरे वहाँ जब आबादी शुरू हुई तो मेरे अब्बा जी की जो पुप्पो थी, पुप्पो अल्लाह रखी उसका नाम था, तो वो जो है ना उन्होंने उधर वहाँ अपना बहुत बड़ा कोठी बनाई, बंगला बनाए उन्होंने। और उस वक्त भी मेरे अब्बा जी कहते हैं, हमें सुनाते थे कि जब हम जाया करते थे तो उस वक्त भी इर्द गिर्द सारी पैलियाँ ही पैलियाँ थी, खेत ही खेत थे, और लोग खेती बाड़ी करते थे, और कोई कोई इस तरह कोठियाँ बंगले बने हुए थे कहीं कहीं। लेकिन अब तो आप तो सफ़र ही नहीं कर सकते, अब तो 12 दरवाजे के बाहर लाहौर इतना एक्सपेंड हो गए चारों तरफ, और उधर से अब लाहौर इतना बड़ा हो गया है। ग्रैंड लाहौर अगर आप कहें तो वो उधर से रायविंड शामिल है उसके अंदर, और इधर से आप जाएं तो ये जो है क्या कहते हैं मुल्तान रोड की तरफ जाएं तो आगे कौन सा एरिया आता है अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो वो काफ़ी उस एरिए को उसमें शामिल कर लिया गया है। और रिंग रोड के अंदर भी शहर है, और रिंग रोड जो बनी है उसके बाहर भी, और रावी से बाहर तक लाहौर सारा जो है शादरा और ये सारे इलाके जो हैं ये लाहौर ही मतलब इसको कहा जाता है, लाहौर के ये इलाके समझे जाते हैं। तो बहुत बड़ा, लेकिन चूंकि हम अभी अंदरून शहर की बातें कर रहे हैं और दाता साहब की मैं बात कर रही हूँ, और दाता साहब का उर्स बहुत बड़ा होता था, झूले ये वो। और इस तरह ईद के, छोटी ईद में और बड़ी ईद में एक बहुत बड़ा मतलब जो है ना ईद का जश्न सा, जो ईद का मेला लगता था, वो भी भाटी दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा मेला लगता था जो ख़वातीन के लिए होता था। लड़कियां और ख़वातीन होती थी, माएँ अपनी बच्चियों को लेके आती थी, और अंदर इसी तरह पंगूड़े और इसी तरह के सब खेल, और अंदर स्टॉल लगे होते थे, और हर चीज़ पींगें लगी होती थी। मुझे अभी तक याद है, लोग दरख्त चूंकि उधर होते थे और रस्से के साथ पींग लगाई जाती, और इतनी बुलंद पींग लोग लेते थे,
जवान जवान लड़कियां जो है वो पींग ले रही होती थी, और इतनी दूर, और हम छोटे, मतलब इतने छोटे भी नहीं थे, समझें कि 5वीं 6वीं क्लास की होंगे, 4थी 5वीं में मैं थी मेरा ख्याल है उस वक्त। तो जब ऐसे हम हैरान होकर देखते थे। इसी तरह दिल्ली गेट के बाहर भी एक मेला ईद का लगता था, और वहाँ भी दरख्त होते थे, दिल्ली दरवाजे के बाहर निकलते थे तो सीधे हाथ की तरफ, वहाँ भी बहुत पींगें लगी होती थी, इतनी पींगें लगती थी। और वहाँ तो लड़के पींगें चढ़ा रहे होते थे, इतनी ऊंची ऊंची लड़कों ने पींगें ले जानी ना। और इसी तरह मैंने बताया था आपको शेरा वाले गेट के बाहर, और हर दरवाजे के बाहर ऐसी चीज़ें होती थी, और लोग अंदर से निकल के अपने बच्चों को सम टाइम लेके आते थे, और उसमें बच्चे खा भी रहे हैं, पूड़े खा रहे हैं वहाँ, और जो भी कुछ हला भला बिकती थी सब बच्चे उस वक्त, हम भी खा रहे होते थे उसमें। तो लेकिन हमारे अम्मी जी की कोशिश होती थी कि इनको मैं लेके खुद जाऊँ। सम टाइम मेरे अम्मी जी जो है, मेरी पुप्पो की बेटी थी, मेरी पुप्पो रहते हैं गुलबर्ग, और अब तो वो डिफेंस में चले गए हैं, डिफेंस लाहौर में। पहले वो गुलबर्ग लाहौर में रहते थे, तो वहाँ से मेरी पुप्पो की बेटी हमारी हम उम्र थी, जीनत। तो जीनत ने भी आ जाना, सम टाइम पुप्पो जी ने भी आ जाना, और फिर हम लोगों ने ना मिल के सारे, हम भी बहनें, छोटे हमारे भाई, और सुहेल, सलीम, और उधर से जो है जीनी, और पता नहीं जीनत, पुप्पो जी, और हम सारे लोगों ने ना फिर मिल के, अम्मी जी ने, पुप्पो जी ने हमें दात उधर से लेके जाना, क्या कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने हमें किले की सैर करवानी ईद के दिन, क्योंकि उधर भी मिंटो पार्क में बहुत बड़ा मेला लगता था ईद का। फिर हम लोगों ने किले की सैर करनी, हम लोगों ने बादशाही मौज जाना, फिर उसके मीनार पे भी चढ़ जाना। उस वक्त तो मीनार भी खुले होते थे, अब मैंने सुना है कि मीनार बंद है, चारों मीनार, नहीं तो उस वक्त कोई एक आध मीनार जरूर खुला होता था। तो ये भी ईदेन में हम लोग फिरते थे, मतलब इस तरह मुख्तलिफ हिस्टोरिकल जगहों पे हमारे वालदा, हमारे पुप्पो जी जीनत ने भी आ जाना, और हम सारों ने ना मिल के फिरना, और बड़ा बहुत मज़ा आना। एक और चीज़ जो ईद के दिनों में हम लोग बड़ा मतलब करते थे, इंतज़ार होता था कि हम दोनों बहनें हमारी अम्मी जी और हम दोनों बहनों को शौक़ होता था कि फ़िल्म भी देखेंगे। तो हम लोगों ने, छोटी होती थी हम लोग, तो हम लोगों ने पैसे जमा करने, जो मैं ईद के मिलने उसके जमा कर रहे हैं कि हम टिकट खुद खरीदेंगे, और अम्मी जी को कहना, अम्मी जी हम टिकट अपनी खुद लेंगे, अब ये फ़िल्म लगी है। फ़िल्म का बड़ा शौक़ था, और फिर अम्मी जी ने हमें ले जाना, और जो नई फ़िल्म लगी होनी मुझे अभी तक याद है। मेरी सहेलियाँ अगर मेरी ये बात सुन रही हैं, सम टाइम नुज़रत और बेबी, तो उनके साथ भी कई दफ़ा ये बात मैं शेयर करती हूँ, और वो भी करती हैं। और इतना रश होना मुझे अभी तक याद है कि टिकट लेनी मुश्किल हो जानी, और फिर वो टिकट की जो खिड़की होती थी इतना, क्योंकि उस वक्त मेरा ख्याल है रिक्रिएशन यही होती थी, ईद वाले दिन मतलब नई फिल्में लगती थी, ज़्यादा कोशिश होती थी ईद को फिल्में लगाई जाए। और सिनेमा भी मैंगलोर रोड पे बहुत सिनेमा उस वक्त होते थे, तो हम लोग जाना, तो इतनी लंबी कतारें तो टूट जानी जब वो खिड़की खुलनी, और फिर लोगों ने इतना मतलब समझें कि एक बहुत ज़्यादा मजमा होता था औरतों का, और उसमें लड़कियां, नौजवान और औरतें, और ब्लैक में भी टिकटें बिक रही होती थी। सम टाइम हमारे अम्मी जी तो ब्लैक में ख़रीद के तो अंदर हम लोग चले जाते, थोड़े पैसे ज़्यादा हम देते थे ब्लैक वाले को अम्मी जी, और हमने वो फिल्म देखनी। ये भी एक ईद की ख़ास मतलब रिक्रिएशन होती थी जो मैं आपके साथ शेयर करती। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें थी। फिर हम बचपन में अपनी अम्मी जी के साथ, क्योंकि मेरे अम्मी जी गुजरावाले से थे, तो हम गुजरावाले भी जाते थे। तो मेरा ख्याल है कि अगली जो किस्त होगी वो हम गुजरावाले की बातें करेंगे कि वहाँ कैसा था, गुजरावाला कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। और इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीक फिर ये मुलाकात होती है, बातें शेयर होंगी, आपको भी उन बातों में ले जाऊँगी, उस शहर में ले जाऊँगी। तो इसके साथ ही मैं आपको खुदा हाफिज़ कहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।